मार्वल यूनिवर्स वर्सेस एवेंजर्स की लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि किस तरह से प्लाग जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल गया होता है और हम देखते हैं कि इस स्टोरी को हमें हॉकाई सुना रहा होता है और यहाँ पे सारे हीरोज की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। उनके पास कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही होती है। सारे बड़े बड़े एवेंजर्स मर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें से कैप्टन अमेरिका अब वो भी इनके बीच नहीं रहे और उसको खुद पनिशर ने मारा होता है। और इसी तरह हल्क वगैरह जो है वो भी अब जो है ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए होते हैं। तो वहीं पे जब ये सारी उम्मीदें हार रहे होते हैं और एक आखिरी बैटल लड़ रहे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो तभी इनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉन डूम आता है और कहता है कि उसके पास इस चीज का इलाज है। अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे एवेंजर्स बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो, आयरन मैन हो, नटाशा रोमानोफ हो, हॉकाई हो या थॉर वगैरह। और डॉक्टर डूम बोलता है कि डूम यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए आया है, डूम के पास इस चीज का क्योर है। तुम लोग यहाँ पे जो इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, इस प्लाग को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि ये इन्फेक्शन अब तक पूरे बायो एटमॉस्फेयर के अंदर फैल चुका है। ये अब हर जगह है और जब पेशेंट जीरो यानी कि स्पाइडरमैन ने सबसे पहला बाइट लिया था एक इंसान का, तब से ये फैलना शुरू हो गया है। ये पूरी दुनिया के अंदर हालात इस वक्त एक जैसे हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर नहीं, चाहे वकांडा हो, इंग्लैंड हो या सैवेज लैंड हो, हर जगह यही चल रहा है और हर कोई इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि सोचने की जरूरत है। और इसीलिए तुम लोग जो है इस जंग को अभी तक जीत नहीं पाए हो। इस फाइट को लड़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इसको कैसे लड़ा जाता है और मैं ये भी जानता हूँ कि इसको जीता कैसे जाता है। विक्ट्री का सीक्रेट सिर्फ विक्टर के पास है, इसीलिए मेरे सामने झुको और मेरी सुपरमेसी को और मेरे सच को अपने आप से गले लगाओ और मैं तुम्हारे लिए इस प्लाग को रोक के रख दूंगा। मेरे सामने झुको ताकि हम लोग मिलके इस दुनिया को बचा सकें। तो वहीं पे हॉकाई अपने कॉम्स के ऊपर पूछता है, रिचर्ड्स क्या तुम ये सब देख रहे हो, क्या सुन रहे हो तुम ये सब? क्या ये जो कह रहा है क्या वो कर सकता है या फिर ये यहाँ पे कोई एक चाल चलने के लिए आया है? और रीड रिचर्ड बोलते हैं, जो कि इस वक्त छाला के साथ यानी ब्लैक पैंथर के साथ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होते हैं इसके ऊपर, कि देखो हम हॉकाई उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। नो मैटर वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी ऑफर करे, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आखिर में वो है कौन। वो एक मॉन्स्टर है और वो एक मॉन्स्टर ही रहेगा। और वहीं पे थॉर को गुस्सा आता है, अपना हैमर उठाते हुए बोलता है कि एवेंजर्स इसकी मैडनेस को सुनने की जरूरत नहीं है। ये वो इंसान है जिससे लोकी भी अपनी जो है ट्रिक्स सीखा करता था। डूम जो है हमें यहाँ पे बर्बाद करने के लिए आया है। ये उसके पास सबसे ज्यादा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल वनरेलेबल हैं। हम ये होने नहीं दे सकते कि इस भीड़िए के सामने हम सर झुका के बैठ जाएं और ये हमारी मदद करेगा। तो वहीं पे डॉक्टर डूम बोलता है, क्या तुमने कभी अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी है एसगार्डियन अपने बाइसेप्स की जगह? लेकिन थॉर वहाँ पे अपना हैमर जो उसकी तरफ फेंकता है डॉक्टर डूम की तरफ, और डूम को वो हैमर लगता है तो वो वहाँ पे अपने घुटनों के बल गिर जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए तुम्हारी सेलिब्रेशन लेकर आया था, तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम गॉड्स हमेशा से इसको अलग तरीके से देखते हो। तुम गॉड्स ही हो जो इन ह्यूमन को सफरिंग की तरफ ले जाते हो। और वहीं पर थॉर अपना हैमर वापसी अपनी तरफ मंगवाता है और बोलता है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, चाहे कोई भी मैडनेस, चाहे कोई भी इविल इनके सामने क्यों ना हो, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होऊंगा। मैं एक अवेंजर हूँ और मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितना ये लोग हैं। मैं एसगार्ड का बेटा हूँ और मैं एक अवेंजर हूँ। तो डॉक्टर डूम बोलता है, अगर ऐसी बात है लॉर्ड ऑफ थंडर, तो अब तक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जिससे मैं ये कह सकूँ कि तुम इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और क्या तुम भूल गए हो कि मिलियंस और लोग जो अफ्रीका के अंदर तुमसे दुआ मांगते हैं रोज रात कि तुम उनको खाना खिला दो, आजकल तुम उनके पास नहीं जा रहे हो। और वो फार्मर्स जो दुआ करते हैं कि उनके खेतों में बारिश कर दो, तुम वहाँ पे भी नहीं जा रहे हो। गॉड ऑफ थंडर, क्या तुम उन सारे लोगों को भूल चुके हो? जंग के बीच तुम अपने आप को एवेंजर्स बुलाते हो, और जिसको सुन के भी मुझे हंसी आती है। बदला तब लिया जाता है जब तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाओ, और इसीलिए मैं तुम लोग को वो चीज देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें बदला ना लेना पड़े, बल्कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। मैं तुम्हें दर्द और तकलीफ से निजात दिलाना चाहता हूँ। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि बहुत बढ़िया स्पीच थी विक्टर, क्या मैं थोड़ा सा रो लूं? लेकिन अगर तुम्हारी जगह ये कोई और बात बोलता तो मैं थोड़ा सोचता भी। तुम जैसे टायरेंट के लिए ये चीज सूट नहीं करती है। चलो अब ये बताओ कि तुम्हारे कितने लोगों ने एक दूसरे को खा लिया है जो तुम यहाँ पे आ गए हो? तो विक्टर बोलता है कि किसी ने किसी को नहीं खाया। तो सब एकदम हैरत में रह जाते हैं, क्योंकि विक्टर वहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाता है अपने सिटी की, लैटवेरिया की, जहाँ पे दिखाता है वो कि मैंने जैसा कि कहा था वैसा ही है, मेरे पास इसका क्योर है। ये डूम स्टोन्स, ये एक ब्लेंड मिक्सचर है सुपीरियर साइंस का और मेरी अल्केमी का, जिसके जरिए मैंने ये डूम स्टोन्स को बनाए हैं। लेटवेरिया के अंदर हर कोई सेव है, हर कोई बचा हुआ है, क्योंकि वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इसी तरह सेव रहे। और ये मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल करूंगा जैसे ही तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक दोगे और मुझे इस अर्थ का एम्परर बना दोगे। लेकिन थॉर को फिर दोबारा गुस्सा आता है और वो अपना हैमर चमकाते हुए बोलता है कि ये आसमान फट जाएगा और धरती जलने लग जाएगी इससे पहले कि सन ऑफ ओडिन किसी के सामने, किसी कीड़े मकोड़े के सामने झुक के बैठेगा, समझे तुम? और इसी तरह वहीं पे डूम बोलता है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। और इसी तरह वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तो आयरन मैन बोलता है कि अवेंजर्स असेंबल, और थॉर बोलता है कि इस मॉन्स्टर को नीचे मार गिराओ। और डूम बोलता है कि मैं यहाँ पे पीस में आया था तुम लोग को एक सेफ वर्ल्ड ऑफर करने के लिए, लेकिन तुम लोग को इज्जत राज नहीं है।
तो वहीं पे हॉकाई साथ में ये भी बोल रहा होता है कि हम डूम से बहुत बार लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसी लग रहा था कि आज हमारी शामत आने वाली है, क्योंकि हम तो काफ़ी दिनों से लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारी पावर अब वो इतनी नहीं रही थी जितना हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग अब हिम्मत में नहीं थे बिल्कुल भी किसी चीज़ के। ये हमारे सामने तभी आया जब हम सबसे ज़्यादा नाकाम थे। इसी तरह हम देखते हैं डूम जो है वहाँ पे उन सारे लोगों का मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा होता है, चाहे वो डेडपूल हो, लूक केज हो, रेड स्कल हो या डॉक्टर स्ट्रेंज ही क्यों ना हो। और इसी तरह हम लोग वहाँ देखते हैं कि इस फाइट के बीच विजन जो है उसकी स्टोन की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक जोरदार झटका लगता है और बोलता है कि मेरे सामने घुटने टेक लो, और ताकि हम लोग साथ में मिलकर इस दुनिया को बचा सकें, हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे डूम बोलता है कि स्टार्क, कम से कम इन सारे लोगों को तो छोड़ो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम मेरी बात समझ सकते हो, ये बैटल बिल्कुल पॉइंटलेस है, हमें इस प्लाग को स्मैश करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को। साइंस जो है एक ऐसी यूनिटी है, वो हमारा ग्रेटेस्ट वेपन है, और इस बात को तुम भी जानते हो। क्या इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मुझे तुम सबको मारना ज़रूरी है क्या? और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि आसमान से जो एक बहुत बड़ा सा पत्थर आके इनकी तरफ गिरता है, और वहीं पे सारे एवेंजर्स बोलते हैं कि ओ नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हॉकाई बोलता है कि हम लोगों की तो पहले से ही बजी पड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स हमारी और बचाने वाली है, क्योंकि गॉड जो हैं वो पागल हो चुके थे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देख रहे होते हैं, द गॉड हरकुलिस जो होता है अब वो भी ये मॉन्स्टर बन गया होता है, और वो अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी को लेकर आता है जो कि सब ज़ॉम्बीज होते हैं। और वो बोलता है कि मेरे भाइयों, देखा, मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं तुम लोगों को गोश्त खिलाऊंगा। और वो सब जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कि गोश्त गोश्त गोश्त। और आयरन मैन बोलता है कि हरकुलिस और मोनोलिड्स ये दोनों एक साथ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो डूम बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये सब कुछ जो है एटमॉस्फेयर के अंदर फैल चुका है, चाहे वो अर्थ के नीचे हो या चाहे वो अर्थ के अंदर हो। अंदर के लोग जो थे अब उनको खाना नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए वो अर्थ से बाहर आ गए हैं। और वहीं पर हरकुलिस बोलता है कि अर्थलिंग्स, अब हमें जो है छुप के खाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इन सबको खाएंगे, उसके बाद इस पूरी दुनिया को खाएंगे। और डूम बोलता है कि मैंने तुम लोग को एक चांस ऑफर करा था कि मेरे साथ काम करो, ताकि हम सब मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें और इस दुनिया को एक सुरक्षित जगह बना सकें, यूनाइटेड होके, वो भी डूम के अंडर। लेकिन चलो अब तुम उसको एंजॉय करो जो तुमने जीता है। अब तुम लोग को यहाँ पे अकेले मरने का बिल्कुल हक है, अकेले मरो, यहाँ पे हारो आज। और अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग को अवेंज करने के लिए कौन आता है यहाँ पे, क्योंकि तुम में से कोई बचने वाला नहीं है आज। और इस तरह आयरन मैन और एवेंजर्स वगैरह उन सारे लोगों से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये फाइट इन लोग के बस की बात नहीं थी, ये लोग इसको जीत नहीं सकते थे। और डूम वहाँ पे खड़ा हुआ दूर से इन सबको देख रहा था कि ये लोग किस तरह से इनसे लड़ रहे हैं। और वहीं पे हॉकाई डूम के पास आता है और डूम बोलता है कि मैंने तुम्हें एक ऑफर दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट करी, मुझ पर अटैक करा, तो मैं तुम्हारी अब मदद क्यों करूँ? तो हॉकाई बोलता है क्योंकि अब अगर तुम मदद करोगे तो ही मैटर करेगा, तुमने जो इससे पहले चीज़ें कही वो बेमायने थी, लेकिन अगर अब तुम इनकी जान बचाते हो अभी, तो ये लोग समझ जाएंगे कि तुम वाकई में हमें यहाँ बचाने के लिए आए हो, और हो सकता है कि तब जाके ये लोग तुम्हारे सामने झुक जाएं। लेकिन जो लोग मर जाएंगे वो तुम्हारी कभी भी वर्शिप नहीं कर पाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? क्या तुम मरे हुए लोगों का एम्पायर बनना चाहते हो, या चाहते हो कि कोई तुम्हारी पूजा करे? और इस तरह हम देखते हैं कि डेडपूल, आयरन मैन, नताशा वगैरह अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले होते हैं, इन लोग के खून बह रहे होते हैं, इनकी मरने वाली हालत हो चुकी होती है। और हॉकाई वो भी अपनी सांस आखिरी ले रहा होता है और इन लोगों को तीर से स्मैश कर ही रहा होता है, लेकिन वो दोबारा डूम के पास आता है और बोलता है कि लिसन बास्टर्ड, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी कर दो, वरना ये तीर मैं तुम्हारे सीने के अंदर घुसा दूंगा। ये कोई हमारे बीच की फाइट नहीं है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके बीच भी तुम अपना ईगो लेकर आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। डू समथिंग डैम इट, डू समथिंग। तुम चाहते थे कि हम तुम्हारे सामने झुकें, तो तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम इस काबिल भी हो कि हम तुम्हारे सामने अपने घुटने झुका सकें, तुम्हारे सामने हम बैठ सकें, तुम्हें इस बात को प्रूव करना होगा। तो डूम बोलता है कि वेरी वेल, जैसा तुम कहो। और इसी तरह डूम जो है अपने डूम स्टोन से एक ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं और एक एक करके सबकी शामत बुला रहा होता है। और उसकी डूम स्टोन की वजह से होता ही है कि जितने भी ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं आसपास के, वो सब खुद ब खुद एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह वो हरकुलिस से भी मुकाबला करता है और उससे भी निपट लेता है थॉर के साथ मिलके। और थॉर अपने हैमर से जो है आखिरकार हरकुलिस का मुंह कुचल देता है। और डूम आखिर में वहाँ पे खड़ा होता है सबके सामने और बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोग के पास की ओर लेकर आया हूँ, मेरे पास मेरी दुनिया के अंदर मेरी साइंस और मेरी सॉर्सरी, मेरी पावर है, और उसी के ज़रिए मैं इसका की ओर लेकर आया हूँ। तुम अभी भी जो हो एक असली फ़ाइट लड़ सकते हो, तुम अभी भी जो हो अपनी चॉइस इख्तियार कर सकते हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस बेमतलब फ़ाइट के अंदर अपनी मेहनत करने की, जिसको तुम जीत ही नहीं सकते हो, जो तुम्हारी फ़ाइट हो ही ना। क्या तुम वाकई में देखना चाहते हो कि ये वर्ल्ड अपने आप को किस तरह से कंज्यूम करता है, या फिर एक हीरो के बैनर के नीचे खड़े होना चाहते हो? इस बात को याद रखना आपसे कि डूम ही जो है इस अर्थ का एम्परर है, और हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, अपने घुटनों पे। और इस तरह सारे एवेंजर्स जो हैं अब इनकी क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई होती है और इनमें से कुछ ही बचे होते हैं, तो अब इन लोग के पास कोई और चारा नहीं होता है, और ये लोग आखिरकार एम्परर द डूम के आगे अपने घुटने झुका के बैठ जाते हैं। और इसमें गॉड ऑफ थंडर, जो कि अपने आप को गॉड मानता था, वो भी इसके सामने घुटने झुका के बैठ जाता है। टू बी कंटिन्यूड।